नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राजस्थान में आज एक ऐसी खबर आई जिसने कि हर किसी को झकझोर दिया। एक 9 साल की बच्चे की गला रेत कर हत्या की गई और जिस हालत में उस मासूम का शव मिला उससे यह लगता है कि बच्चे की हत्या से पहले संभवतः उसका रेप किया गया हो। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। जांच जारी है, लेकिन जब पूरे मामले पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस पर सवाल किया, जो सीएम साहब से जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपको सुना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका अंश आप ये सुनिए। कल आमेर में एक घटना हुई है बीजेपी की। नमस्कार। कल आमेर में एक घटना हुई है बीजेपी की। नमस्कार। तो नमस्कार के बाद जो शब्द कहे गए उन पर हमें बीप मजबूरन लगानी पड़ी, क्योंकि वो भाषा असंसदीय थी, आपको टीवी पर सुना नहीं सकते थे। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं अशोक गहलोत। सबों के साथ बराबर न्याय करने की संवैधानिक शपथ ले रखी है, लेकिन जब सवाल एक 9 साल के साथ हुई हैवानियत और उसकी हत्या का आता है तो जुबान पर कुछ और भाषा बोलने लगती है। हम आपको बताएंगे कि इस पर लोग क्या पूछ रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर जरा समझ लीजिए। जब इस मामले पर सवाल हुआ तो उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन राजस्थान के आमेर में नाबालिग की हत्या होती है। 9 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। सुनसान खंडर में घर से 200 मीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिलती है। नाबालिग का शव नग्न अवस्था में मिलता है। परिवार वालों ने बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सीएम साहब राज्यसभा सांसद बनवाने और विधायकों की किलेबंदी में इतने व्यस्त हैं कि मानो उन्हें पता नहीं कि प्रदेश में इतना बड़ा गंभीर अपराध घटित हो चुका है। इसलिए आज जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हीं से उन सवालों का जवाब लिया जाएगा। पहला सवाल, रेप पर सवाल पूछने पर सीएम ने गाली क्यों दी? दूसरा सवाल आलाकमान से कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद बताएं कि प्रदेश के अंदर ये हो क्या रहा है। और तीसरा सवाल ये कि होटल में पूरी की पूरी सरकार है और बाहर हाहाकार है, क्या यही वहां की व्यवस्था है? ये एक एक करके सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं तारुफ फराते हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ कुछ ही देर में गिरिराज गर्ग होंगे, नेता हैं राजस्थान कांग्रेस से। हमारे साथ गीता भट्ट जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। दीपक झा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मीनल भारद्वाज हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत दीपक झा मेरा आपसे कि क्या राजस्थान कांग्रेस को शर्म नहीं आनी चाहिए कि पूरी कैबिनेट इस वक्त 5 स्टार होटल के अंदर है और बाहर 9 साल की बच्ची इसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं? देखिए, पूरे देश को शर्मसार करती हैं ऐसी घटनाएं जहां भी होती हैं। रेप की, ये तेरा राज्य मेरा राज्य करते रहेंगे तो कांग्रेस और भाजपा तो पूरे देश की समस्या को आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश में होती है तो कहते हैं शिवराज चौहान जिम्मेदार हैं, और जब राजस्थान तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो जाता है बलात्कार की घटनाएं, तो इस शर्मनाक आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। सर फिलहाल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, फिलहाल पब्लिक वर्सेस प्रशासन है। पब्लिक वर्सेस, देखिए आनंद जी क्या होता है कि कांग्रेस के लिए नहीं पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। राज्यसभा में लिखित गृह मंत्री जवाब देते हैं और कहते हैं पिछले 5 सालों में देश में 1,72,000 रेप की घटनाएं हुई हैं। 1,72,000 पूरे देश में घटनाएं हुए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 नंबर 2 का खेल खेलते हैं। तो अब इसमें भाजपा जवाब देगी कि नहीं देगी? 9 साल की बच्चे को जस्टिफाई करते हैं आपके आंकड़े? मैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि पूरे देश के लिए कलंक है। अगर पूरी कैबिनेट 5 स्टार में बैठी हुई है, पूरा प्रशासनिक अमला उन्हीं विधायकों के रखवाली में लगा है, तो क्या 9 साल की बच्ची की हत्या को जस्टिफाई करते हैं आपके आंकड़े? आपका कहना गलत है कि एक जगह बैठी हुई है। कैबिनेट विधानसभा में बैठती है, लोकसभा में बैठती है, इसका मतलब ये नहीं कि विधायकों को कहां रखा हुआ है फिलहाल? नहीं चलता। उदयपुर में कौन है जिनको रखा हुआ है? चलता है, लेकिन 1,72,000 रेप की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं पिछले 5 सालों में। इसका कोई जिम्मेदार है? इसके लिए कोई आगे आएगा? बंदायू में रेप हो जाता है, हाथरस में गैंग रेप हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान में बोलने से बचा क्यों जाता है? राजस्थान में मैं राजस्थान की अगर सिर्फ बात करो, राजस्थान के सिलसिलेवार तरीके से मैं आंकड़े भी गिनवा दूंगा आपको। कैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन में राजस्थान साल 2019 साल 2020 में नंबर
नंबर 1 पर रहा है। मेरे पास भी वो सारे आंकड़े आपके पास है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आप आंकड़े गिना रहे हैं वही मेरे पास भी है। मैंने इसलिए कहा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नंबर 1 नंबर 2 का गेम खेलते रहे, जिसमें राजस्थान का भी नंबर है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि राजस्थान का नंबर है, नंबर 1 2 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से तीनों के बीच में आपस में ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो हमारे लिए सोचने का विषय है, शर्मनाक विषय है और इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। शहजाद पूनावाला, सवाल मेरा ये कि जो भाषा आपने 13 सुनी अभी अशोक गहलोत की, क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा है? एक 9 साल की बच्चे की हत्या होती है, परिवार कहते हैं कि रेप भी हुआ है, उसके इंसाफ के लिए सवाल पूछा गया तो गाली दे रहे हैं। क्या यही कांग्रेस का कल्चर है? उस पार्टी का कल्चर जिसकी अध्यक्षा खुद एक महिला है। आनंद जी, अगर बेहतर होता कि आज हमारे पैनल पे 2 महिलाएं भी बैठी है, यदि इस विषय की शुरुआत अगर उनकी बातों से होती तो मुझे लगता है कि इतनी असंवेदनशील बातें जो अभी बोली गई है वो नहीं बोली जाती। मेरे पास कई सारे आंकड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि जब मैं ये आंकड़े रखूंगा और कुछ बातें रखूंगा तो उतनी ही गंभीरता से सुना जाएगा जैसे मैं सुन रहा था। पिछले 3 वर्षों से राजस्थान नंबर 1 रहा है बलात्कार के मामलों में। 2018 में 27,000 बलात्कार हुए थे और 1 वर्ष में कांग्रेस के आने के बाद 50% इजाफा हुआ और 41,000 ये अपराध के मामले महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में दर्ज हुए। पिछले 3 साल में 5,500 से ज्यादा बलात्कार बच्चियों के साथ हुए हैं। पिछले 2 महीनों में 20 ऐसी घटनाएं हुई हैं और राजस्थान सरकार की जो उपलब्धि ये रही है कि वो बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ और सत्ता बचाओ में लगी हुई है। आज इस 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो हुआ, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी उसके पास नहीं गए, वो उदयपुर में एमएलए के पास है क्योंकि राज्यसभा सीट बचानी है। महेश जोशी मंत्री है, उनके बेटे पर बलात्कार का आरोप लगता है। जवाहरीलाल मीणा है एमएलए, उनके बेटे पर आरोप लगता है। बेटा बचाओ और अपराधी बचाओ किया जाता है, बेटी बचाओ नहीं किया जाता। और जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं ना, उनको कहना चाहिए लड़की हूं क्या राजस्थान में बच सकती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है इन बलात्कारों के बारे में, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है ज्यादातर मामले फेक है। शांतिलाल धारीवाल मंत्री है, उनका बयान है कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां पर बलात्कार होना लाजमी है। WCD मिनिस्टर का बयान है समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। और उन्होंने ये बयान दिए हैं जिस प्रकार से अलवर में जब बलात्कार हुआ तो उसमें लीपापोती करके कहा बलात्कार ही नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूं, 2 महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, उनका मैंने वक्त लिया, पर मैं उनसे सुनना चाहूंगा कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं और राजनीति की जाती है केवल बलात्कार के मामले पर। राहुल गांधी गए अलग अलग जगहों पर, स्वागत है उनका, पर राजस्थान जाने की फुर्सत क्यों नहीं मिली उनको? प्रियंका जी रणथंभौर छुट्टी मनाने चली गई, पर एक मैं यही सवाल लेकर के मीनल भादवा की बात चलूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा गीता भट्ट जी के पास। लेकिन मीनल जी, मैं शुरुआत आपसे भी करना चाहूंगा कि जब एक बच्चे के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वो प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, और सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री बजाय इसके कि संवेदनशील कोई बयान देते, गाली देकर निकल जाते हैं। This is so I would rather say कि इतना इस चीज के लिए कुछ शब्द ही नहीं मुंह से निकल पा रहे। आई एम फीलिंग शेमफुल कि ये हमारे सीएम है और ये इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जबकि वो एक नेशनल टीवी के न्यूज रिपोर्टर से बात कर रहे हैं और उनसे पूछा गया है कि आपका उनकी किसी भी भाषा में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, वो बिल्कुल भी उस चीज को लेकर, ये बहुत ही शर्मसार सिचुएशन है आई थिंक। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक शर्मसार सिचुएशन है कि जब आपको उस चीज को ध्यान रखते हुए उस चीज के ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए, आप उस चीज को इस तरह से निगेट कर रहे हैं और बिल्कुल कैलेस एटीट्यूड शो करके उसके बारे में कुछ बयान भी नहीं दे सकते। इनफैक्ट आप क्या ही उसकी फैमिली के पास जाएंगे और क्या ही आप कुछ एक्शंस लेंगे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। लाइक वी ऑलवेज बीन सेइंग कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम वेरी स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन विच शुड बी कंडक्टेड। और यहाँ पर तो स्टेट ऑफ अफेयर्स इतना बिगड़ा हुआ है कि सीएम की लैंग्वेज ही ऐसी है कि आप उसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही एक्शन लिया जाएगा। इसी को लेकर के मीनल भारद्वाज लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, और गीता भट्ट, मेरा सवाल है कि क्या ये कहा जाना गलत है कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, बेटियों की असमत की, उनकी जान की नहीं? अनंत जी, देखिए, कोई भी जो राज्य है उसका जो विकास है, उसकी जो खुशहाली है, संपन्नता है, उसका अंदाजा वहां की जो महिलाएं हैं उनकी क्या परिस्थिति है इससे लगाया जा सकता है। और राजस्थान में जो पिछले 4.5 सालों में जिस प्रकार से गहलोत सरकार के तत्वावधान में
महिलाओं की और खास करके छोटी बच्चियों का जो जीवन है और उनकी जो मर्यादा है जिस प्रकार से असुरक्षित रही है, यह हम सबने देखा। उसका एक घिनौना रूप आज फिर हमारे सामने यह आमेर ने जिस छोटी बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरह जघन्य अपराध किया था उससे सामने आ रहा है। और उससे ज्यादा अभी यहाँ झाजी बोल रहे थे कि बहुत सारे राज्य हैं जिनमें ऐसी, जहां कोई भी राज्य हो जहां ऐसी दुर्घटना होती है उसका बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन जो प्रशासन है उसका जो कितना असंवेदनशील और एक तटस्थ जो उनका रवैया है कि मुख्यमंत्री से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उन्होंने जिस प्रकार से अभद्र गाली देकर ये बता रहा है कि उनके लिए ये कोई मायने ही नहीं रखती है बात कि एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है और जो हैवानियत की हद हो रखी है, लेकिन अपराधी जो है बेखौफ वहां घूम रहे हैं और सरकार और प्रशासन को इस बात की कोई चिंता नहीं है। यही गहलोत साहब 1 साल पहले पूरे देश को ये बता रहे थे कि महिला सुरक्षा का जो मॉडल है वो तो राजस्थान से सीखना चाहिए पूरे देश भर के राज्यों को। तो इस प्रकार के मॉडल की आप बात कर रहे थे। मॉडल क्या है जरा मैं गीता जी बीच में दोहरा देता हूं, जिसका जिक्र अभी शहजाद ने किया भी था और दीपक झा उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। शांतिलाल धारीवाल जो कि सदन के अंदर कहते हैं कि राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 है, फिर वो हंसते हैं और फिर कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है यार, इसमें क्या किया जाए। दीपक झा, ये स्ट्रैटेजी है, ये कल्चर है राजस्थान के अंदर कांग्रेस का। ऐसे आप महिला सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं कि आपको बहुत गर्व है कि रेप में राजस्थान नंबर 1 है। आंकड़े मर्दानगी ऐसे आती है क्या सामने? देखिए आंकड़े गिनाए जा रहे थे भाजपा के नेताओं को। आंकड़े बताइएगा सर, मैं तो आपको मंत्रियों के जिनके ऊपर दारोमदार है ना सुरक्षा करने का, उनके बयान बता रहा हूं। मैं बिल्कुल इस तरह के इन बयानों के पूरक हैं वो आंकड़े। आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। बताइए ना। मैं कहता हूं इस तरीके से शर्मसार करने वाले, समाज को महिला के प्रति असम्मान का भाव रखने वाले जो भी बयान आते हैं वो निंदनीय है। नाम लेकर कीजिए ना सर। नहीं नाम लेके क्या करना, जो भी बताइए ना, चाहे वो भाजपा के नेता हो, मुझे बताइए कि शांति धारीवाल का नाम लेकर कहने में दीपक झा को आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं। देखिए मध्य प्रदेश, शांति धारीवाल के इस बयान को बदसरना करने की, कंडेम करने के नाम लेकर में क्या आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। भारत देश सर पहले इस बयान के बारे में बता दीजिए। बयान भले पुराना है लेकिन आज ताजा हो चुका है। कहते हैं कि मध्य प्रदेश बच्चियों में रेप के मामले में, बच्चियों के क्राइम के मामले में सबसे नंबर 1 है। दीपक झा, मैं आपकी सारी दलीलें सुनूंगा सर, जो आप बोलेंगे मैं सब सुनूंगा। शांतिलाल धारीवाल का जो बयान था इसकी बदसरना नाम लेकर करने में क्या अर्थ है? मैंने कहा कोई भी व्यक्ति इस तरह का, कोई क्यों, मैं नाम लेकर कह रहा हूं ना सर। अगर आप मेरे मुंह से नाम लेना चाहते तो आप कह दीजिए हाँ मैं ले लूंगा। लेकिन मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि दीपक झा कंडेम कर रहे हैं तो नाम लेकर कंडेम क्यों नहीं कर सकते? अगर शांतिलाल का बयान है तो अगर नहीं सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। धारीवाल का बयान है तो निंदनीय है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं हो सकती। अगर कोई महिलाओं का सम्मान करता है व्यक्ति, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर महिलाओं का सम्मान हम करते हैं तो महिलाओं के प्रति हमारी अपनी बात आप पूरी से पहले शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा शहजाद पूनावाला से। शहजाद मुझे बताइए बीच में अगर मगर की गुंजाइश कहां है? पहले तो शांतिलाल ने ये बयान विधानसभा में दिया था तो उधर के पटल पर भी है इस रिकॉर्ड पर मुझे अच्छी बात लगी कि दीपक ने कंडेम किया। क्या राहुल गांधी को इससे आगे बढ़ते हुए उनको निकालना नहीं चाहिए था? और दूसरी बात, दीपक भाई से पूछिए आज अशोक गहलोत जी कहाँ हैं? कल रात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी इस परिवार से मिलने गए और इस परिवार के साथ खड़े हैं कि हम न्याय दिलाएंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है आप बता दीजिए, परंतु अशोक गहलोत कहाँ हैं? दीपक जी बताइए। देखिए शहजाद भाई, आप सवाल पर तो गाली गलौज करते हैं, वो थे कहाँ? वो गृह मंत्री भी है। पूरी संवेदना है शहजाद उस बच्ची के परिवार के साथ, लेकिन आप ये बता दीजिए बंदायूं से लेके उन्नाव कांड तक आप लोगों ने क्या किया? सेंगर को पालते हैं, नित्यानंद को पालते हैं, आप लोग पालते हैं, ठीक है ना? मुख्यमंत्री सुन लीजिए, मुख्यमंत्री एएनआई के पत्रकार को किस तरह से डांटते हैं और गाली देते हुए सुना जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब एक पत्रकार को गाली देते हैं, कैमरा के सामने धमकी देते हैं, वो शब्द यहाँ पे अमर्यादित है, मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने वही कहा कि जब तक हम ऐसे नेताओं को बचाएंगे, ये मेरा नेता है, तुम्हारा नेता है, सुन लो, जब तक ऐसे नेताओं को हम बचाएंगे, मेरा मुख्यमंत्री, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तब तक देश में ऐसे शर्मनाक हालात पैदा होते रहेंगे। ऐसे सारे नेताओं को हमें कंडेम करना पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे राजस्थान के गहलोत जी हो। लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि नमस्कार बहन जी, पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो उसमें शायद ये भी बात शायद की गुंजाइश नहीं है। वो बीप लगाकर मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि दर्शकों तक वो ऐसी असली भाषा ना पहुंचे। आप चाहेंगे उसके बाद मैं आपको रॉ फीड सुनवा दूंगा। नहीं वही
शहजाद अपनी बात पूरी करें। इसलिए मैंने कहा जी। उत्तर प्रदेश के अगर अनिल जी, मेरा गुंजाइश सवाल नहीं है। दीपक जी इस चीज में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ, का 5 एक संसदीय सेकंड भाषा मैं में लौट रहा आप हूं क्या आपके पास। कहेंगे? शहजाद संक्षेप में। आनंद जी 5 सेकंड, जी 5 सेकंड। दीपक जी, क्या राहुल गांधी को, जो पूरे देश में जाते हैं महिला अपराध के खिलाफ, क्या राहुल गांधी को इस बच्ची के घर आना चाहिए और क्या राहुल गांधी को इस्तीफा लेना चाहिए गृह मंत्री राजस्थान का इस नाकामी के लिए? दीपक जी से मेरा सवाल है। सजाद भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या योगी जी ने इस्तीफा दिया? क्या योगी सवाल का जवाब सवाल कैसे होगा दीपक जी? यहाँ पे नहीं, सवाल आप राजनीति हो उत्तर रही है। दीजिए, सवाल आप यहाँ पे उत्तर दीजिए राजनीति दीपक कर जी, रहे आप हैं। सवाल का दागिए। जवाब सवाल शहजाद दीजिए। बात दें उसका जवाब देने के लिए, आप उत्तर देकर के सवाल दागिए। नहीं, मैं कहा कि अगर आज तक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं चैनल पे और जितने भी पैनलिस्ट आए हैं या जितने भी प्रवक्ता आए हैं, किसी ने कहा कि अगर नेता और मंत्री इस्तीफा दे दें तो बलात्कार की घटनाएं पूरे देश से खत्म हो जाए? मैं तो कहता हूं देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग इस्तीफा दे दें। अगर बलात्कार की घटना इस्तीफा देने से खत्म हो जाए तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए तो भैया। तालियां बजा देनी चाहिए सर। नहीं, इन्होंने तो तालियां बजा देनी चाहिए कि अरे बहुत तो वीरता का काम आप कर रहे हैं कि पूरी कैबिनेट को बैठा रखा है 5 स्टार अस्पताल में, 5 स्टार होटल में, उसके बाद पूरा प्रशासन लगा विधायकों की सुरक्षा के लिए, और बाहर जनता का यह हाल है। अनंत जी, तालियां खुद ही बजा लेनी चाहिए कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे अनंत हैं। जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, सवाल पत्रकारों को करना चाहिए, ना कि भाजपा को। पत्रकार सवाल करने गया था सर, जिस भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया वो आपको मैं दिखा भी रहा हूं। सुनवा सकता नहीं, मेरी मजबूरी है, वरना सुनवा देता। मैं वही कह रहा हूं, जब ये भाजपा के लोग करते हैं, बदायूं से भाजपा लेकर हो सर चाहे कांग्रेस हो, मैं वापस लौट रहा हूं। मीनल भारद्वाज कुछ कहना चाह रही है। मीनल, दिस इज सच अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 8 साल की एक लड़की का रेप हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह दीपक झा रिजल्ट में आंसर में ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया या योगी सरकार ने यूपी में क्या किया। मैडम, आप मैं खुद क्राइम को यूपी पढ़ में के आइए, रहती हूँ, पूरा मैं क्राइम का आपको डेटा लेके आइए, देन यू कैन टॉक ये अबाउट बात द बता क्राइम। सकती हूँ कि आप बहुत एक घटना को ज्यादा लेके नहीं कह सकते कि राजस्थान में एक बलात्कार हो गया है। पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के प्रति, महिलाओं से और बच्चों के प्रति जो बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों से, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पिछले 20 सालों से वहाँ पे भाजपा महिलाओं की सुरक्षा की तो कम से कम महिलाओं की बात तो और सुन लीजिए। सिक्योर बन चुकी है गलत बात लड़कियों क्या के सुनेंगे? लिए। गलत इतना बात क्या चेंज सुनेंगे? है यहाँ पर। आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपका सरकार फेलियर है लड़कियों को बचाने में। जयपुर के जैसी जगह पे इतना बड़ा केस हुआ है। महिलाओं में उसको बोलने दीजिए, मेरी बात कोई विक्टिम कार्ड नहीं है सर, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है दीपक झा, इस बात पर मुझे आपत्ति यहाँ है। कोई victim इस बात पर मुझे आपत्ति, विक्टिम कार्ड की कैसे बात है? वो पैनलिस्ट हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप ओवर क्रॉस करके बोलेंगे तो विक्टिम कार्ड कहां से होगा? मैंने महिला को, देवी जी को ये बताने की कोशिश किया, मीनल जी को, कि मध्य प्रदेश बच्चों के क्राइम में बालिकाओं के साथ नंबर 1 है। मैं 2019-2020 के आंकड़े दे रहा हूं। मीनल भारद्वाज वापस उठो, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए जरा, सवाल पूछा जा रहा है कि अशोक गहलोत से कि राज्यसभा की सीट ज्यादा जरूरी थी या इस 9 साल की बच्ची की जान? देखिए, बलात्कार कहीं भी किसी बच्ची के साथ हो हिंदुस्तान में, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा पीड़ा का होता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सारी चीजों को देख के, जब सरकार अशोक गहलोत अपने घर को नहीं बचाए क्या? जब सरकार पूरी की पूरी कर्नाटक गिरा दी खरीद फरोख्त करके, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश गिरा दिया। अजय वर्मा जी, देखिए मेरी आदत नहीं है बीच में रोकने के लिए, बात माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा। इतने संवेदनशील मामले को जनरलाइज तरीके से आप पेश ना करें कि पूरे देश में कहीं भी होता है। मैं इंसिडेंट गिना करके, मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके, मुख्यमंत्री जो सवाल पूछा वो बता करके आप जवाब दो। आप 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, बताइए। अच्छा लगता है, यू आर द वेरी सिंसियर एंकर इन मेनी चैनल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश के जो हालात दिख रहे हैं वो है नहीं। कश्मीर के मामले पे वादा करा था एक कश्मीरी पंडित नहीं मरेगा, रोज हिंदू मुस्लिमों की हत्या हो रही है, सरकार खर्राटे मार रही है। यहाँ पर हम एक हैवानियत की हरकत प्लीज, मैं आपके बीच नहीं बोला, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सुन लीजिए, मैं उसमें भी आऊंगा, मैं उसमें भी जवाब दूंगा। आप बीच में ना बोले, उसमें भी जवाब दूंगा। प्लीज 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 आप अपने किचन के सिलेंडर को देखिए, 1000 रुपए पहुंच गया है, बड़ी पीड़ा है, वो कह नहीं पा रही है टीवी पे, आप उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, अपने टाइम पे बोलिए। अनंत जी, देखिए जो है जो अशोक गहलोत जी, अजय वर्मा जी, अगर मीनल भारद्वाज महिला है तो सिर्फ वो किचन के सिलेंडर तक सीमित रहे। सुन लीजिए, इनसे मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी ध्यान दीजिए, वो पीड़ा भी बताइए। नहीं, मुझे सर ये मतलब भी बताइए कि क्या हाल हो रहा है। मेरी शोवेनिस्टिक थ्योरी में को समझ नहीं आती सर। अनंत जी, 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 सुन लीजिए जरा। आप एक घर के बच्चे हैं, आपके पिता होते हैं,
ये भारत एक देश है, एक घर है। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के पिता हैं, अशोक गहलोत बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी को पीड़ा नहीं है, उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस बच्ची के घर? वो घर के पिता हैं। आनंद जी, आप और हम तो अशोक गहलोत और हम और आप तो बेटे हैं। जब पिता ही नहीं जा रहा है तो पिता से ही तो बच्चे सीखेंगे। बच्चे तो आप छोड़ दीजिए, तो आप जयपुर छोड़ दीजिए, आप राजस्थान छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा अगर है तो नहीं बोलिए, संभाल पा रहे तो छोड़े। इकलौता जो पिताजी सोल्यूशन से नजर आता है। लेकिन गीता भट्ट मुझे बताइए जरा, दो चीजें मुझे बताइए सर मैम, पिताजी से कि देश पहली छोड़ बात तो दीजिए, अजय वर्मा और बात बच्चे भी करते छोड़ करते देंगे। सीधा कहते हैं मेरे भारद्वाज को, भाई किचन का सिलेंडर महंगा हो रहा है, आप खाली किचन तक सीमित रहिए। तो क्या ये एक आकार में ढालने की कोशिश की जाती है कि महिलाएं हैं तो रसोई के बाहर का ना सोचें? किसी बच्ची के साथ हत्या हो जाती है, उसके बारे में आवाज ना उठाया जाए? मतलब कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, प्रशासनिक जो पदों पर बैठे हुए उनके राजनेता, मुख्यमंत्री, सभी का जो इतना तटस्थ रवैया है, और एक तरीके से जिसे कहते हैं ना अनंत जी की मखौल उड़ाना किसी, मतलब वो महिला अजय वर्मा जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। गीता भट्ट अपनी बात पूरी कर लें, देखिए मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। संवेदनशील तरीके से अपनी बात कर रही है, और आप उनको सिलेंडर क्या कहना चाह रहे हैं आप कि घर में खाना पकाना बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है, लेकिन उसको आप सीमित, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि महिला वहीं तक सीमित है, वो बाहर की कोई विषय पर, किसी गंभीर विषय पर बात नहीं कर सकती है। और खास करके जो ये महिलाओं की अस्मिता की बात यहाँ हो रही है, और मुझे बड़ा दुख है देखकर, आपका ये रवैया देखकर कि आप महिलाओं के विषय पर इतने असंवेदनशील होकर कैसे बात कर सकते हैं। जयपुर में तो अनंत जी ये हालत है कि 2019 में एक महिला, तो जयपुर में, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रही, जयपुर में राजधानी में पुलिस स्टेशन के सामने वो गुहार लगाती गीता जी को महिलाओं के प्रति हमदर्दी नहीं है। उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अजय जी, मैं वापस लौट रहा हूँ। पुलिस थाने में एफआईआर नहीं रजिस्टर कराएगी, उसने आत्मदाह पुलिस थाने के बाहर किया और उसकी मृत्यु हो गई। असंवेदनशील होने की आप जो है पराकाष्ठा देखिए अनंत जी। और जो वहां उनको यहाँ जो बिल्कुल गीता भट्ट, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ गिरिराज गर्ग जुड़ चुके हैं इस वक्त, नेता है राजस्थान कांग्रेस से, उनसे भी मैं जरा वहां का हाल जान लूं। गिरिराज गर्ग साहब, पूरी कैबिनेट तो आपकी बिजी है विधायक बचाने में ताकि राज्यसभा की सीटें हो सकें, प्रशासन लगा उन्हीं विधायकों की रक्षा करने में, बच्चों को बचाएगा कौन? देखिए अनंत जी, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है जी, वो अगर हम दूसरे राज्यों के मुकाबले देखें तो ये जो घटना हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं। बच्ची के साथ जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और कल्पना की नहीं की जा सकती। और मेरी पूरी संवेदनशीलता उनके साथ में है, परिवार के साथ में है। लेकिन ये घटनाएं जो घट रही है, ये समाज में जो विकृति आ रही है उसकी देन है। आज अगर मैं एक बात कहूं, आज मेरे परिवार की कोई बच्ची है और पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर इस तरह की विकृति ना मानसिकता का है, वो अगर कर लेता है घटना या कोई घटना हो जाती है, तो आप पूरी सरकार को उसके अंदर दोष देंगे। मैं बताऊं सर क्यों? गर्ग साहब बताता हूं, एक आंकड़ा देख करके और एक बयान आपको याद दिला करके, सिर्फ मैं आपकी महज 30 सेकंड लूंगा सर, मेरी बात पूरा कीजिए। आंकड़ा यह है कि साल 2019 साल 2020 में 18 वर्ष की कम, मैं एज स्पेसिफिक बात कर रहा हूं सर, बाकी डिटेल आंकड़े भी आपको दूंगा, 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में देश भर में राजस्थान लगातार टॉप पर रहा 2 साल। आपके जो मंत्री हैं वो अंदर विधानसभा के अंदर बयान देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अब इसमें क्या किया जाए, रेप हो जाते हैं। इन दोनों चीजों में समानता नजर आ रही है सर आपको? देखिए मैं एक बात बताऊं, मंत्री की मानसिकता और बढ़ते हुए आंकड़े, ठीक है, वो उसके बाद में जो है उन्होंने सदन के अंदर अपने शब्दों को वापस लिया है, पूरे सदन से माफी मांगी है, राजस्थान से माफी मांगी है। इसलिए क्या है कि आप उसको कई बार आदमी के मुंह से जो शब्द स्लिप हो जाते हैं उसको कोट करके हम उसको एक नजीर नहीं बना सकते। और दूसरा, जहां तक आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के साथ दूसरे प्रदेश, मैं ये उम्मीद नहीं करता सर कि महिलाओं के साथ अपराध को लेकर के या महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं को लेकर के किसी की जबान इस कदर फिसल सकती है कि वो हंसते हुए ठहाके लगाते हुए कहे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा इसलिए यहां रेप हो रहे हैं। शेहजाद पूनावाला, मुझे बताइए कि क्या और नजीर इस देश में है क्या कि ऐसे जबान फिसल गई और रेप के को लेकर के कि मर्दों का प्रदेश रहा इसलिए रेप होते हैं? आ रहा हूं राज्य आपके पास में।
आनंद जी, पहले तो आपकी चैनल की प्रधान संपादक भी एक महिला है। बिल्कुल। आनंद जी, क्या मैं गिरिराजकर जी एक एक करके बात करेंगे सर। जिस वक्त आप बोल रहे थे बाकी पैनलिस्ट शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुन रहे थे सर। ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग नहीं। जज साहब देखिए, आपकी बात सुनी गई सर, आपको ने पूरा मौका दिया। अगला सवाल लेकर के आऊंगा, जवाब आप दीजिएगा। फिलहाल शहजाद बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं आपके पीसीआर से भी गुजारिश करूंगा, वो चाहते हैं तो ये व्यवधान रोक सकते हैं, उनके ऊपर भी है। बहरहाल, आपकी चैनल की प्रधान संपादक एक महिला है। यहाँ पर 2 महिलाएं बैठी है और आपका चैनल लाखों महिलाएं देख रही हैं। जिस प्रकार की बातें अभी एक व्यक्ति ने महिलाओं के संबंध में कही है, उसको अभी भी आपने पैनल पर बनाए रखा है। मुझे लगता है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो ये कहता है कि महिलाओं को सिलेंडर का दाम देखना चाहिए। हमारे बीच जो महिलाएं बैठी है वो खुद अकम्प्लिश, हमसे ज्यादा अकम्प्लिश महिलाएं बैठी है शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। ये किस प्रकार की, और यही मानसिकता है जो शांतिलाल धारीवाल ने दिखाई और उसको भी राहुल गांधी ने पद पर बनाए रखा है। ये आज भी अग्रवाल जी जो ये सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता है, इनसे पहले गर्ग जी से पहले, इनको भी राहुल गांधी ने कांग्रेस में बनाए रखा और ये लड़की हूं लड़ सकती की बातें करते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, गर्ग साहब से पूछना चाहता हूं उनसे, आज अशोक गहलोत जी को क्या गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस पीड़ित परिवार के पास जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, परंतु वो वहां नहीं है। वो अशोक गहलोत जो कहते हैं ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक होते हैं, वो अपने एमएलए के साथ बैठे हैं। उनको एमएलए संभालने की चिंता है, ना कि बच्चियों की चिंता है। नहीं आनंद जी, अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपने पैनल पर रखना चाहते हैं, ये आपका विशेष अधिकार है। मुझे लगता है ऐसे पैनलिस्ट को तो लात मारकर बाहर भगाना चाहिए। नहीं, शब्दों की मर्यादा का शहजाद होने वाला हम लोग ख्याल रखेंगे। अब मान शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी के लिए भी। महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बात कही थी उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की शहजाद, और बाकी जो दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनकी मैंने राय लेकर के उन्हीं से जवाब दिलवाया। इस आदमी का तो हम लोग सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वैचारिक मतभेद हमारा हो सकता है, वैचारिक तौर पर हम खुद मतभेद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शहजाद नहीं करें। अजय जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। यदि मैं एंकर होता तो मैं इस व्यक्ति को लात मार के शो से बाहर भगाता। यदि की बातें अलग है शहजाद पूनावाला के बारे में, यदि की बातें अलग हैं, फिलहाल ये प्रोरोगेटिव मेरे पास है। पैनल में कौन कौन लोग रहेंगे या क्या क्या लोग हैं, उनकी चीजें गलत थी, महिलाओं ने जवाब दिया, गीता जी ने जवाब दिया, मीनल भारद्वाज ने जवाब दिया उन चीजों को। ये गॉडसे की विचारधारा के लोग जो बैठे हैं, है ना। एक सेकंड अजय जी, मैं लौट रहा हूँ, मीनल भारद्वाज कुछ कहना चाह रही हैं आप? यही राहुल गांधी की विचारधारा है। ठीक है अजय जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मीनल भारद्वाज, राहुल गांधी का विचारधारा है। आप यूपी में जो रैप होते हैं, आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। गिरिराज जी, अब यूपी की बात भी कर लेंगे सर, आंकड़ों के साथ बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के आंकड़ों की बात हम लोग कर लेंगे बिना किसी लाग लपेट के। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मीनल भारद्वाज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अभी वो वक्त है जब हमें एज अ कंट्री इकट्ठे होकर इस चीज की तरफ से इस चीज को हटाना है, इस चीज के लिए लड़ना है। और यहाँ पर ये टॉप टू डाउन अप्रोच ऐसी है कांग्रेस में कि वो बड़े से बड़ा नेता लेकर छोटे से छोटा एक जो व्यक्ति यहाँ पर भी आए, जो सभी की अप्रोच ऐसी है कि वो इस चीज को मान नहीं रहे। वो इस चीज को निंदनीय मानने की जगह, इस चीज के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जगह इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा हुआ और वहां पर ऐसा हुआ। आप इस चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मीनल भारद्वाज रुकिए जरा एक सेकंड। गिरिराज साहब बताइए जरा क्या कह रहे हैं, अपनी बात दोहराइए जरा, आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाई। गिरिराज, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये जो कांग्रेस को दोष दे रही है सारा, मतलब बच्ची की हत्या हो राजस्थान में, सवाल जाकर मैं पूछूं किसी और पार्टी से, बच्ची की हत्या हो उस जगह पर जहां पर गृह मंत्री अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, मैं सवाल पूछूं गिरिराज किसी और लोग से। भारतीय जनता पार्टी के साल 2019 साल 2020 तक लगातार क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप पर रहा है राजस्थान। मैं सवाल पूछूं किसी और से जाकर के। तमाम प्रशासन को, तमाम विधायकों को 5 स्टार होटल में रखें आप, ताकि राज्यसभा की सीट बची रहे। वहां बाहर जनता हाहाकार हो, बच्चों के साथ रेप हो, बच्चों की हत्या हो। सवाल पूछो किसी और से जाकर के। एफआईआर हो सकती है अगर थानेदार नहीं करेगा, डीवाईएसपी के ऑफिस में होगी, एसपी के ऑफिस में होगी। ये व्यवस्था किसी प्रदेश में है क्या? आंकड़ों को बढ़ा रहे हो आप, आंकड़े इससे बता रहे हैं। ये व्यवस्था सर संविधान देता है। एफआईआर हो रही है। गिरिराज जी, थोड़ी सी जानकारी आपकी तंदुरुस्त कर दूं, ये व्यवस्था संविधान देता है, और पुलिस व्यवस्था से भी आपको यकीन नहीं मिलता तो आप 156(3) के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रोविजन वहां पर भी। तो पुलिस की व्यवस्था 3 टायर कर रखी है आनंद जी। मैं कह रहा हूं सर, ये प्रोविजन संविधान देता है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं।
न्यायालय की बात चौथी स्टेज आती है। मेरा सर बुनियादी सवाल है, आपने आनंद बहुत जी। कुछ अच्छा कर रखा होगा। मेरा बुनियादी आनंद सवाल है, जी। वही सवाल लेकर दीपक झा मेरे पास आपके पास में आ रहा हूं कि आप मुझे किसी भी प्रदेश के कितने भी आंकड़े गिना दीजिए। मेरा बुनियादी सवाल ये कि 9 साल की बच्ची की अगर हत्या हो गई, घर से 200 मीटर दूर उसका शव मिला, तो क्या कोई भी आंकड़ा, कोई भी दलील या नमस्कार कहकर के गाली देना मुख्यमंत्री का जस्टिफाई कर सकता है क्या? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्रों में भी महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है, उनको प्रथम स्थान दिया गया है। शास्त्रों में भी उनको सशक्त बनाने की बात कही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ये तेरा राज्य ये मेरा राज्य, ये तेरे राज्य का बलात्कार ये मेरे राज्य का बलात्कार। जब तक ये चलेगा, जब तक कांग्रेस वर्सेस भाजपा चलेगा कि बलात्कार कांग्रेस के राज्य में हुआ है, बलात्कार सर मैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, वो किसी और पार्टी का होता, सवाल उससे होता। 20 अगस्त 2020 को लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो उसी तरीके से इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। अपराध, कोई भी घटना, कोई भी रेप जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने लेकिन कहा- अगर आज की तारीख में अगर मैं सवाल कर रहा हूं उस सरकार से जो कि कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल। तो आप मुझे बीजेपी की बातें मत गिनाइए, पहले जिम्मेदारी जिसकी है उसकी तय करवाइए। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये जो भाजपा प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे हैं हाँ। कि इनको इस्तीफा देना चाहिए हर बात पे राहुल गांधी। मैं कहता हूं क्या योगी जी ने इस्तीफा दिया? आपने इस्तीफा मांगा उनसे? हाँ। आपने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया क्या? नहीं लिया ना। आपने क्यों उनको नहीं बहाल शहजाद कर हमारा दिया? जवाब देना चाहते हैं इसका। शहजाद जी। आनंद जी, अभी इन्होंने एक अच्छी बात की कि तेरा मेरा राज्य नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी से पूछे कि कितनी बार राजस्थान गए वो, जहां पर बलात्कार हर दिन होते हैं। वो उत्तर प्रदेश में राहुल गए गांधी और क्या उनको है? वहाँ पे राहुल जाने गांधी भी देश दिया के गया, वो गए प्रधानमंत्री भी, हैं वहाँ पे क्या? उन्होंने बातें भी रखी। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री सर, नहीं ये है। तो गिरिराज कर बता दीजिए, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है? तो राहुल गांधी ना हाथरस क्यों गए कांग्रेस थे? अध्यक्ष है ना कांग्रेस फिर हाथरस क्यों गए राज्य थे? के कोई है? फिर राहुल हाथरस क्यों गांधी गए की थे? जिम्मेदारी कहीं कोई नहीं बनती फिर है। हाथरस पहली क्यों बात गए आप थे समझ वो? लीजिए, फिर उत्तर हाथरस प्रदेश के क्यों गए थे? यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि खुले अगर राहुल गांधी कुछ नहीं है तो हाथरस क्यों गए? दीपक झा खुद कहते हैं कि तेरा राज्य जी, मैं मेरा अपनी राज्य बात नहीं पूरी कर होना सकता हूं, चाहिए। मैंने बीच में नहीं अभी बोला। आप ही का स्टेटमेंट था दीपक झा की बिल्कुल, तेरा अभी भी राज्य, है। तो उस स्टेटमेंट अभी बने भी रहिए है, ना, बना हुआ हूं, बने लेकिन- रहिए उस चीज पर। लेकिन मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। अच्छा, कि आईना तेरा आप मेरा ना सवाल करें। सुनकर के आप आईना दिखाइएगा, सवाल सुनकर के आप आईना आनंद जी, दिखाइएगा। क्या मैं बीच शहजाद, में आनंद जी मुझे लगता है मैं उसके बाद आ रहा हूं अजय जी आपके पास। अपने समय पे मैं आ रहा हूं अजय जी, एक आईना एक दिखा करके करेंगे। बात क्या करेंगे कहते हैं? सर, एक एक करके बात करेंगे, आनंद एक एक जी- करके बात करेंगे। 30 सेकंड शहजाद पूरा कीजिए आप, उसके बाद चलूंगा अजय जी के पास। जी आनंद जी, मुझे उम्मीद है कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये इनकी बुरी आदत है, बार बार बीच में बोलते। देखिए ऐसा है, पिछले 3 वर्षों में गंदे लोग हैं, राजस्थान सबके बीच में बोलने के का 7 ठेका लेते शहर, जो 10 शहरों की सूची है, आनंद जी आप तय कीजिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं या आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, के आप बोलिए, प्रवक्ता को बोलिए। चाहते हैं? अजय जी शांति से क्योंकि सुनिएगा। मैं देखिए, इस प्रकार से डिबेट नहीं करता। शहजाद कीजिए, जो बीच बातें में नहीं कहें बोलता। आपको उससे कोई भी नाइतफाकी होगी, मैं जब आपके पास आऊंगा आप अपनी सारी बातें रखिएगा, बीच में नहीं सर। इतनी गरिमा की उम्मीद मैं हर किसी से करता हूं। शहजाद, जिनके मुख्यमंत्री गालियां दे पत्रकारों को, उनसे क्या गरिमा की उम्मीद करना। पर बहरहाल मैं अपनी बात रखता हूं। पिछले 3 वर्षों में अनंत जी 10 जो सबसे असुरक्षित सिटीज है भारत में महिलाओं के लिए, 7 सिटीज राजस्थान से हैं। उत्तर प्रदेश की 2012 में हुआ करती थी 5 या 6, आज एक भी नहीं है। यह उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ जी की और यह उपलब्धि है अशोक गहलोत जी की। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, महेश जोशी जी के बेटे पर बलात्कार का आरोप है, जवाहरीलाल मीणा के बेटे पर बलात्कार का आरोप है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गर्ग जी से पूछे कि इस प्रकार से अगर अपराधी बचाव होगा तो बेटी बचाओ का समय कहां बचेगा, राज्यसभा बचाव होगा तो बेटी बचाओ का समय कहां बचेगा, जब सत्ता बचाव होगा तो कहां होगा समय। और राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश जा सकते हैं तो देश के सांसद राहुल गांधी राजस्थान एक भी बार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां की महिलाएं की चिंता बात नहीं है? वाजिब है आपकी सर, और ये सवाल लेकर के मैं दोनों के पास जा रहा हूं, अजय जी और गर्ग साहब के पास। शुरुआत अजय जी आपसे। अनंत जी, जी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के यहाँ एक छोटी बच्ची से बलात्कार होता है और उसमें एक विधायक का बेटा इन्वॉल्व होता है। आपने सुना अभी 2 दिन पहले टीवी पर बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और इन महिलाओं ने, दोनों ने उस पर कोई परिचर्चा नहीं करी, ना उसके पीछे आवाज उठाई। कांग्रेस ने कितनी कैंपेन निकाली बताइए मुझे जरा। प्लीज 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 देखिए, हमने उस पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया, क्या बोल रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया इस मामले में, तभी जाकर गिरफ्तारी हुई है। क्या बोल रहे हैं आनंद जी? आनंद जी आप रिकॉर्ड सेट कीजिए इस पे।
किसने इसको उठाया इस इशू को? अरे सुन लीजिए, कुछ नहीं उठाया। मेरे खुद की बाइट से टीआरएस के मामले पर, मुझे पसंद नहीं है हैदराबाद के मामले पर हमने सबसे ज्यादा ठीक है इस पर विषय अनिल पर शहजाद उठाया एक ही करके बात करेंगे, ओवरलैपिंग में दोनों चीजें की चीज समझ नहीं पाएंगी। मैं आपके पास में आ जाऊंगा। बदलने से जिसका यही नहीं पता रंग कौन सा है, ऐसे भी इस बीच में बोलेंगे तो मैं इस डिबेट में नहीं कर सकता। ये हाँ। तो असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं, नॉन पार्लियामेंट लैंग्वेज। ये तो गुंडे बदमाश है, पालते हैं, लात मार देंगे, गोली अच्छा अजय जी वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। टीवी पर ये गोली अजय जी वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, समय सबका व्यर्थ होगा। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। चाहता हूं अनंत जी, आज की बात कीजिए सर। इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। मुख्यमंत्री पद क्या सर संवैधानिक पद है कि नहीं है अजय जी? मैं मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी जिम्मेदारी का पूरा दायित्व निभाया। गहलोत साहब ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी निभाई उसकी एक नजीर मैं आपको दिखा देता हूं कि जब इसी को लेकर के जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, गिरिराज जी आपके मुख्यमंत्री से भी, तो क्या उन्होंने कहा था उसकी जरा नजीर एक बार देख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि कितनी जिम्मेदारी निभाई गई। हमारे मुख्यमंत्री तो टीवी पे एक बार देख लीजिए सर। बीजेपी के नमस्कार। कल आमेर में एक घटना हुई है बीजेपी के नमस्कार। कल आमेर में एक घटना हुई है बीजेपी के नमस्कार। कल आमेर में एक घटना हुई है बीजेपी के नमस्कार। अजय वर्मा जी नमस्कार के बाद जो बीप लगाई वो जानबूझकर लगाई क्योंकि वो शब्द सुनाने लायक नहीं थे। नहीं, देखो, ये जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया है। अनंत जी आप एक बात सुन लीजिए, जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं। बीजेपी के जो छोटे से छोटे वर्कर और कार्यकर्ता हैं, इनके संवैधानिक पद तो छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा कि वो मुखिया हैं, उन्होंने रामराज लाने का वादा किया था, उन्होंने किसी मामले में कभी अजय जी कम से कम मैं एक चीज की उम्मीद करता हूं सर, जितने पहले सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ अपनी अंदर की मानवता भी होती है, एक संवेदनशीलता भी होती है। पार्टी हित या स्वयं हित से पहले कम से कम ये मुखर होकर कह सकते हैं कि जो बच्ची के साथ हुआ वो उसकी हकदार नहीं थी। 9 साल की बच्ची जो अपनी बचपन में थी अभी, वो मर्डर की हकदार नहीं थी। घर वाले कह रहे हैं कि शायद रेप भी हुआ हो। अनंत जी हम लोग एजेंडा नहीं चलाते, बैठकर जनता को मुद्दों से नहीं भटकाते, हम लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ की सीढ़ी नहीं लाते, जो है वो दिखाते हैं। गहलोत साहब की ईमानदारी देखिए, कितनी शिद्दत और ईमानदारी। ये ईमानदारी है सर गाली देना क्या? नहीं, कितनी शिद्दत और ईमानदारी से उन्होंने जो कार्रवाई करेंगे दोषियों के खिलाफ। गाली देना क्या ईमानदारी है क्या? जो दोषी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और गाली देना क्या ईमानदारी है सर? क्या ये नहीं करते कि दोषी कोई और है, बुलडोजर किसी और। सर गाली देना क्या ईमानदारी है क्या? यही ईमानदारी की उम्मीद रखें हम उस पार्टी से जिसकी अध्यक्षा खुद एक महिला है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री से एक बच्ची के हत्या पर यही ईमानदारी की उम्मीद रखें हम। और नियत और ईमानदारी, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, देश हित में है। गीता भट्ट जी मुझे बताइए जरा, ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? अनंत जी देखिए, ईमानदारी की परिभाषा अभी प्रश्न पूछा भी गया। अभी गर्ग साहब ने कहा कि ये तो समाज में की विकृतियां हैं जो सामने हमारे आ रही हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, समाज की विकृतियां हैं, लेकिन इन विकृतियों को से महिलाओं को, बच्चियों को बचाने का काम और जिन्होंने ऐसा पाप किया है उन्हें दंड देने का काम तो प्रशासन का और सरकार का है। और साथ ही साथ आपकी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ऐसी विकृतियों पर राजनीति करने के लिए बाकी प्रदेशों में पहुंचते हैं और उसको लेकर देश में ही नहीं विदेश में भी इस बात को लेकर बातें करते हैं। तो आज अपने जिस राज्य में उनकी अपनी सरकार है वहां वो और कुछ इतना ट्वीट करते हैं इस विषय पर, इसका खंडन, दुख तो जता सकते हैं। चलिए माना खंडन नहीं, बुराई नहीं करना चाहते अपनी सरकार की, लेकिन आप उसका दुख तो जता सकते, संवेदनशील तो हो सकते हैं। इससे मेरा एक सवाल है। एक सेकंड सर, गीता जी से एक सवाल है। हाँ गीता जी, आप उत्तर प्रदेश के लिए भी आप इतनी मुखर रहती है कि नहीं? योगी जी की बुराई करती है कि नहीं? योगी जी के लिए आप कहते हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश में जब 13 साल की लड़की का बलात्कार होता है, हाथरस कांड होता है, उन्नाव कांड होता है, तो आप सवाल करती नहीं? आप शिक्षाविद हैं, आपकी शिक्षा की जो दृष्टि है वो समाज के लिए बराबर होनी चाहिए, ना कि भाजपा ना कि कांग्रेस। आप योगी जी से सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी जी मर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब सतपाल सत्ती
हिमाचल का नेता सोनिया गांधी को गाली देता है, तभी देविया कहाँ चुप हो जाती है, तभी महिलाओं के नाम पे कहाँ चुप हो जाती है कि मैं महिला हूँ और एक महिला का अपमान किया बताइए गया ना है। सर, दीपक जी बताइए ना, जो यूपी चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देती हैं, तो राजस्थान के मामले में कहाँ खामोश है? कहाँ है प्रियंका गांधी मेरा वाड्रा? सवाल एक गीता जी से था, उनसे जवाब दीजिएगा सर, उनका जवाब भी आप ले लीजिएगा। बीच में मेरा भी सवाल है ना सर, जो उत्तर प्रदेश में कहती है लड़की लड़ सकती हूँ, राजस्थान में कहाँ है? अभी प्रियंका गांधी और पिछले एक हफ्ते का मैं डेटा दूंगा सर आपको, जगह और बच्ची की उम्र के साथ में। मैंने आपको एक ही डेटा दिया है, मध्य प्रदेश इज नंबर 1 इन क्राइम। तो क्या गीता जी और क्या मीनल जी जो यहाँ महिला प्रवक्ता है और महिला मेरा फिर सवाल वही सर कि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो क्या सिर्फ एक एजेंडा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये राजस्थान है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इनकी बुराई करो, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या? आप यहाँ पे बलात्कारियों के लिए लड़ने आए ना, तो आप कहिए पूरे देश में जो क्राइम हो रहा है हम उनके खिलाफ है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि आप तटस्थ होकर बात करिए ना। यहाँ पे भाजपा का सवाल देने के लिए भाजपा प्रवक्ता ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जो वहाँ पे शासन, अरे मैडम, जो वहाँ से शासन क्या बात करते हैं आप? तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है? आप बता दीजिए ना, हाथरस से लेके बदायूं तक क्या क्या हुआ है? कितने रात में लाश को जला दिया गया लड़कियों का, बलात्कार तो हुआ, पोस्टमार्टम तक नहीं करने देते आप लोग। तो ये है आपका रामराज, ये है महिलाओं का साम्राज्य। रामचंद्र जी ने तो राम राज्य लाने की बात करते हैं और महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं आपके मुख्यमंत्री जी। पहले हम गालियां देते हैं। ठीक है गीता भट्ट, दीपक झा, दोनों के पास मैं लड़ रहा हूं। शायद आपके पास मैं उससे पहले गर्ग साहब से मेरा सवाल है। गर्ग साहब, मैं एक ट्विटर की टाइमलाइन देख रहा हूं, राजस्थान के अलग अलग मंत्रियों की, कम से कम 4 से 5 लोगों की टाइमलाइन में देख चुका हूं। इस 9 साल की बच्ची की इंसाफ की मांग को लेकर के कहीं एक शब्द नहीं है सर। नेताओं की मीटिंग की बातें हो रही हैं, जनता से मिलते हुए जनप्रतिनिधि अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बाकी नेताओं से मिलते हुए फोटो कर रही हैं, नलकूप जहां लगा दिए गए उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन बाकी कहीं बातें हो नहीं। जैसे कि 9 साल की बच्ची का कसूर क्या था? राजस्थान के अंदर अनूप जी, पिछला अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, यही राजस्थान है, यही मुख्यमंत्री जी का गृह विभाग है, यही पुलिस प्रशासन है जिसमें 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को अरेस्ट किया है, 24 घंटे के बाद चालान पेश हुआ है। एक बात बताऊं सर, के बाद उनको सजा हुई है जेल। एक बात बताऊं गर्ग साहब, ये राजस्थान है। अब मैं ना आपको हालिया के पिछले 3-4 दिनों के प्रकरण बता देता हूं, उसके बाद में साल 2018, 2019 और 2020 दोनों के आंकड़े दे दूंगा। महिला अपराध और 18 वर्ष से कम उम्र की जो नाबालिग बच्चियां थी उनके प्रति बलात्कार जैसे गंभीर अपराध राजस्थान में कितने हुए, कहां हुए, कितने एक्विटल हुए और देश में राजस्थान कौन से नंबर पर था, मैं वो तमाम चीजें आपको बताता हूं। पहली बात सुनिए, 19 मई को करौली, आपको याद होगा सर, दंगा हुआ था वहां पर। 29 तारीख को ही 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। यह राजस्थान के अंदर की घटना है। बूंदी में 12 साल की बच्ची के साथ हालिया दिनों में रेप होता है। 2 लोग रेप करते हैं, किसने किया पता नहीं लगा पाए। बाड़मेर में एक बच्ची गई थी अस्पताल में अपने पेट का दर्द का इलाज कराने के लिए, वार्ड बॉय अंदर लेकर के जाता, लोग मिलकर के उसका रेप कर देते हैं। राजस्थान की तस्वीर है सर, राजस्थान की तस्वीर है सर। और आपको आंकड़े बता दूं गर्ग साहब, 2019-2020 में महिलाओं के प्रति अपराध के नाम पर राजस्थान नंबर 1 रहा था। 2020 में 18 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान देश में नंबर 1 था। एक सेकंड अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल गर्ग साहब से। जनता का हौसला बढ़ गया है, थानों में जाके एफआईआर होती है, पहले एफआईआर नहीं होती थी और जो पुलिस प्रशासन था वो सरकार के दबाव में एफआईआर नहीं करता था, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आते थे। और मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता, एक छोटा सा कमेंट गीता भट्ट मैं आपसे चाहूंगा, उसके बाद में चलूंगा अजय वर्मा जी के पास, कि दलील क्या कहीं से समझ में आती है कि आज अगर केस बढ़ रहे तो एफआईआर दर्ज होने लग गई है? उप अधीक्षक नहीं करेगा पुलिस। अरे गर्ग साहब, मेरा सवाल तो ये भी है ना कि अगर पुरानी आपकी सरकार जब नहीं थी, जब एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तब आप कहां थे? पिछली सरकार, तब गिरिराज गर्ग कहां थे? लेकर के जाते थाने के बाहर, प्रदर्शन करते कि फलाना बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो एफआईआर नहीं हुई, लेकर के जाते, तब आप नेता बनते। ये हवाई बातें करने से कि हमारी सरकार में एफआईआर दर्ज होने लगी तो मामले बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सर जस्टिफाई नहीं हो सकता। उस 9 साल की बच्चे के परिवार को जाकर के आप बोल दीजिएगा एक बार, अगर आपके अंदर हिम्मत हो कि तुम्हारी बेटी के साथ ये हुआ तो उसकी हमने एफआईआर दर्ज कर ली, कि तुम्हारा इंसाफ का तराजू है। अगर आप कह पाए तो जाके कह दिएगा उस बच्ची से, सर, उस बच्चे के मां बाप से आंखें मिलाकर कहिएगा उनसे एक बार। गीता भट्ट जी। आनंद जी, देखिए
बार बार को राजस्थान सरकार के समक्ष में जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वो प्रश्न चिन्ह ये है कि जो देश का, उनका राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कि जब इस प्रकार से प्रश्न जब उन्हें पूछा गया इतने संवेदनशील मामले का, तो ऐसा लगा कि जैसे उनको उस बात से गुस्सा आ गया कि क्यों मुझसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जी। तो ये अपने आप में बता रहा है कि प्रशासन का किस प्रकार का रवैया, क्योंकि जो मुखिया है राज्य का, जब उसका महिलाओं के प्रति जिस प्रकार जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो प्रशासन का दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा। और जो बात ये कही जा रही है कि अब FIR क्योंकि बढ़ गई है और पहले FIR नहीं हो रहे थे, आपने ठीक प्रश्न किया कि उस समय आप लोग कहाँ थे, आपने इस बात को क्यों नहीं, आप उस समय विपक्ष में थे, तो आप क्यों नहीं उस समय ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों के साथ। बात बिल्कुल वाजिब आपके साथ है गीता, मेरे पास वक्त कम है तो मुझे आपको रोकना होगा। छोटा सा जवाब मैं अजय भट्ट से आपसे जानना चाहूंगा। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए जरा कि क्या कहीं से आप इस परिवार को जाकर के ये कहते हुए सांत्वना दे सकते हैं कि भाई हमारे प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस आजकल FIR बहुत दर्ज कर रही है और यही इंसाफ का तराजू है आपकी इस बेटी की जाने के लिए? देखिए, हमें बेटी के जाने का पूरे देश को, जो भी जहां जहां हर स्टेट में हो रहा है, बड़ा दर्द सबके साथ है। हम लोग हर वक्त साथ रहते थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का बढ़िया पुलिस का काम कर रहे हैं, प्रशासन का कर रहे हैं, अगर मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, नड्डा जी को शिकायत है और अनुरोध है तो ये जाके धरना प्रदर्शन दे और जाके अजय जी नहीं चलेगा, देश की मांग करें। अजय जी माफी के साथ मैं कहूंगा नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये चीजें देश की जनता के सामने आप बोल रहे हैं। वो माँ बाप जो कि राजस्थान में रहते हैं, जिनकी बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, उनको आप भरोसा नहीं दे पाएंगे कह करके कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, नड्डा जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, ये बात बताकर के आप उनको भरोसा नहीं दे पाएंगे सर। भरोसा सिर्फ आप दे सकते हैं राजस्थान की माओं को, राजस्थान के जो भाई हैं, राजस्थान के जो बाप हैं, जिनके घर में बच्चियां हैं, कि अगर आपको कह पाए कि आज की तारीख के बाद ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा प्रावधान कर देंगे किसी की हिम्मत ना हो राजस्थान के अंदर बच्चियों को गलत नजर से देखने की। अगर ये कह पाते ना सर, तो लोग शायद आपका विश्वास कर लेते। ये कहना कि FIR आज की तारीख में ज्यादा दर्ज हो रही हैं, ये कहना कि किसी और राज्य में क्या हो रहा है, राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की मां को, उनकी बच्चे की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं कर सकता सर।